अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी जा रही होगी। आज मैं कोई टॉपिक डिस्कस करने के लिए नहीं बल्कि एक गाइडलाइन देने के लिए आपके सामने हाज़िर हूँ। आज एपीएससी ने आपके जो टेस्ट हैं उसके जो सेंटर जो चेंज कर रहे हैं, उसके बारे में भी नोटिस रिलीज़ कर दी है, जो प्रेस रिलीज़ जो है उन्होंने जारी कर दी है। उसके मुताबिक 18th ऑफ अगस्त जो है उसके बाद आपके टेस्ट टेंटेटिव शेड्यूल है ये। कोई 20-25 तारीख तक भी ये जा सकता है। मेन जो चीज़ है वो देखना ये है कि आपके जो टेस्ट हैं अभी 2 मंथ्स अभी भी रहते हैं, लेकिन उसमें ये चीज़ याद रखिएगा, ये 2 मंथ्स में आपने किस तरीके से अपने आप को बेस्ट यूटिलाइज़ करना है अपने टाइम को, ये 2 मंथ्स का जो टाइम है और किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को लेके जाना है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी टेक्निक्स हैं जिसको आपने फॉलो करना है, वो चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूँ कि एक शॉर्ट सी वीडियो हो, जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सके। तो मैं सबसे पहले आपके सिलेबस को एक जस्ट कुछ पॉइंट्स जो हैं, मैं ये बताना चाहूँगा कि आपके सिलेबस में इंग्लिश का पोर्शन जो है वो भी मैं टच दूँगा। उसके अलावा आपके पास आपका जो पूरा सिलेबस है उसमें कोई 11 के करीब टॉपिक्स हैं। उनमें से अक्सर बच्चे जब सिलेबस देखते हैं तो उनके पास ऐसा लगता है कि हाँ, सेम वर्थ होगी, सबकी एक ही वैल्यू होगी, सबको एक ही इम्पोर्टेंस दें, सबको सेम टाइमिंग दें। याद रखें, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आपने उनको बहुत ही टाइम देना है, सही तरीके से उसको प्रिपेयर करना है, फिंगर टिप्स में उसको क्लियर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो टॉपिक्स क्या हैं? सबसे बेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। याद रखें, एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर बहुत सारी थ्योरीज आती हैं। आपने उन थ्योरीज को सही से फिंगर टिप्स में आपने क्लियर करना है। और मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि जितनी भी थ्योरीज हैं उसमें आपने कैसे एमसीक्यूज किस टाइप के बनते हैं वो भी हमने डिस्कस कर दिया है। और उसके अलावा उस थ्योरी को पढ़ने का मकसद भी एक है। आप जब उसको देखेंगे, उसको पता होगा कि कंसेप्ट क्या है किस चीज़ के बारे में, तो उससे जितने भी एमसीक्यूज बनाएंगे वो आप आराम से उसको डील कर सकते हैं। बेसिक मकसद किसी भी थ्योरी को, फॉर एग्जांपल मैं एक थ्योरी ले लेता हूँ एज एग्जांपल, जीन पियाजे की थ्योरी आप पढ़ते हैं, तो उस थ्योरी को पढ़ने के बाद एमसीक्यूज किस तरीके से बनते हैं वो चीज़ आपने देखना है। वो एमसीक्यूज किस तरीके से बनते हैं आप हमेशा याद रखें। जीन पियाजे की थ्योरी मतलब उसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट किसके ऊपर दिया था? नंबर 1 चीज़। दूसरा, उसके कितने स्टेजेस हैं? सेकंड, नंबर 3 कब प्रेज़ेंट किया गया था? नंबर 4 किस ईयर से किस ईयर तक कौन-सी लेवल फ़ॉल करती है? ये सारे जो हैं आपके एमसीक्यूज़ हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, जो इस टाइप के एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। आपने सारी थ्योरीज़ को इसी हिसाब से कवर करना है। अब मैं आपके सिलेबस के कुछ टॉपिक्स में बताने वाला हूँ जिसको आपने फिंगर टिप्स में उसके अंडर जितने भी एमसीक्यूज आते हैं, जो 3-4 बुक्स में रिकमेंड करता हूँ, उनके अंडर जितने भी एमसीक्यूज आते हैं, चाहे वो रिलेवेंट हो, इर्रेलेवेंट हो, उन सबको आपने प्रिपेयर करना है। उसमें फर्स्ट टॉपिक आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी ही है। सेकंड टॉपिक आपका ब्लूम टेक्सोनोमी एंड सोलो टेक्सोनोमी। थर्ड टॉपिक आपका जो है वो टेस्ट मेजरमेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन है। फोर्थ टॉपिक आपका करिकुलम डेवलपमेंट है। फिफ्थ टॉपिक आपका जो है वो रिसर्च टेक्निक्स इन एजुकेशन है। सिक्स टॉपिक आपका एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। और उसके साथ एजुकेशनल पॉलिसीज जितने भी हैं उससे भी बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ऑल्दो ये एक मतलब समझने वाला कंसेप्चुअल कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, आपने क्रेमिंग तो करना है, लेकिन इससे बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। इसके अलावा टीचिंग मेथड्स जो हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। अब रहते क्या हैं, मैं ये जो 7 के करीब मैंने टॉपिक्स के नाम बता दिए ना, ये मैं सीक्वेंस में बता दिया है। वो सीक्वेंस में इस वजह से जिसको मैंने जिस हिसाब से मैंने नाम लिया ना, उसी हिसाब से उनकी इम्पोर्टेंस है। अब मैंने यहाँ पे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, यहाँ पे मैंने प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इन एजुकेशन, एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, क्लासरूम मैनेजमेंट,
ये टॉपिक्स कुछ हैं उनके मैंने नाम नहीं लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उनको पढ़ना ही नहीं है। आपने उनको भी पढ़ना है, उनको भी स्टडी करना है। लेकिन जो टॉपिक्स मैंने नाम लिए ना, उनको आपने फिंगर टिप्स में उनके जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, उनको फिंगर टिप्स में कवर करने हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ये आप मैं आज कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, मैं जस्ट ये बताने वाला हूँ कि कौन-कौन से टॉपिक को हमने कवर करना है। हमने बहुत सारे टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक जो है, सारा सिलेबस हमने आई थिंक तकरीबन 2 बार रिवीजन जो है उसकी कर ली है। जस्ट मैं ये बताने वाला हूँ कि अब कौन से टॉपिक्स पे आपने फोकस ज़्यादा करना है, क्योंकि उससे बहुत सारे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। जो मैंने 6 टॉपिक्स के नाम लिए ना, उसमें से तकरीबन आपके 80 मार्क्स में से 50 टू 60 मार्क्स वहाँ से बनते हैं। अब मैं इंग्लिश पोर्शन की तरफ आता हूँ। इंग्लिश पोर्शन में हमने करना क्या है? इंग्लिश पोर्शन में याद रखें, आपने बेसिक ग्रामर तो आपको आनी चाहिए, लेकिन एमसीक्यूज़ किस टाइप के पूछते हैं? एमसीक्यूज़ में याद रखें, इंग्लिश में आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं, उससे बहुत सारे एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक पूरी दुनिया आती है। अब उसमें सिर्फ़ आपने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये चीज़ सिंपल उनकी डेफिनिशन पढ़ के छोड़ना नहीं है, इनके टाइप्स में जाना है। इनके जो सब टाइप्स हैं उनको डिटेल में स्टडी करना है, क्योंकि वो अक्सर आपसे पूछते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम है, फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, मैनर है, व्हाटएवर। आपने उन चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है, नंबर 1। नंबर 2, आर्टिकल को आपने सही से क्लियर करना है। नंबर 3, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रीपोज़िशन। और याद रखें, प्रीपोज़िशन में इन, एट, ये जस्ट सिंपल जो है ना, वो सारे वही नहीं पूछते हैं। फिक्स प्रीपोज़िशन जो है वो ज़्यादातर पूछते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। वो ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्री के साथ कौन-सा प्रीपोज़िशन लगेगा? अब ये फिक्स एक प्रीपोज़िशन है कि एग्री, अगर किसी पर्सन के साथ हम एग्री करते हैं तो एग्री विद यूज़ होता है। एग्री के फ़ौरन बाद कौन-सा यूज़ होगा? विद आएगा। अगर हम किसी पर्सन के डिसीजन या उस पर्सन के ओपिनियन या उस पर्सन के कोई सजेशन, जो भी हो उसकी राय से इत्तेफाक करते हैं या इत्तेफाक करते हैं, तो उस वक़्त हमें एग्री टू आएगा। अगर पर्सन से बजाय खुद हम एग्री की बात करेंगे तो विद आएगा। अगर उसकी कोई राय से हम इत्तेफाक करेंगे तो उसको टू लगाएँगे। ये फिक्स प्रीपोज़िशन है। इसी तरीके से एंग्री में भी सही सेम कहानी होगी, और गुड और बैड के साथ एट आएगा। ये इस तरीके के जितने भी फिक्स प्रीपोज़िशंस हैं उनको आपने क्लेम करना है, मेमोराइज़ करना है। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा आपने कंडीशनल पढ़ने हैं। कंडीशनल में से एक कंडीशन लाज़मी आता है। उसके अलावा आपने टेंसेस पढ़ने हैं। टेंसेस से कोई एमसीक्यूज़ नहीं बनता, लेकिन आपके पैसिव वॉइस से बनता है। जब तक आपको टेंसेस नहीं आएँगे, आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकेंगे। आपको पैसिव वॉइस आने चाहिए। अच्छा, उसके अलावा मॉडल जितने हैं, उससे एमसीक्यूज़ बनते हैं, और आपके उसके बाद सपोज़िशनल सेंटेंसेस जो हैं, उससे एमसीक्यूज़ बनते हैं। जैसे इफ आई वर यू, आई वुड हैव डन व्हाटएवर, जो भी है। मैं सेकंड क्लास पे फोकस इस वजह से नहीं कर रहा। सेम कहानी, एक्सेप्शन जो केस है वो फर्स्ट क्लास में ही है। इफ आई वर यू, आई के साथ वर नहीं लगता, आई के साथ वाज लगता है, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन केस से वर लगता है, क्योंकि सपोजिशनल सेंटेंस है जिसमें इनकम्प्लीट विश है। मतलब आपने इन चीज़ों को टेक्निकली आपने देखना है, टेक्निकली हैंडल करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं जस्ट एक गाइडेंस के लिए ये वीडियो बना रहा था। वो इस वजह से कि बहुत सारे हमारे एस्पिरेंट्स जो हैं, वो पूरा सिलेबस ऊपर से नीचे तक जो है सबको सेम वेटेज देते हैं, और सारे टॉपिक्स जो हैं उसको एक ही नज़र से देखते हैं। स्पेशली इंग्लिश में वो जैसे बेसिक ग्रामर पढ़ते हैं यूजुअली उसी हिसाब से पढ़ते हैं। एमसीक्यूज़ किस टाइप का बनेगा, कहाँ से पूछा जाएगा, वो उनको इतना पता नहीं होता। इसलिए आप जिस हिसाब से मैंने बता दिया है, उस टेक्निक्स को फ़ॉलो करें कि किस तरीके से आपने स्टडी करना है। उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट बहुत अच्छा होगा, और मैं उम्मीद रखता हूँ ये 2 मंथ्स, अगर कोई अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, जस्ट उसने क्लासेस लिया है, कंसेप्ट्स क्लियर किए हैं, तो आपके लिए 1 मंथ आराम से काफ़ी है कि आप 1 मंथ में, डेढ़ मंथ में आराम से कवर कर सकते हैं। कोई इश्यू नहीं है। अगर किसी ने
2-3 बुक्स उन्होंने ऑलरेडी स्टडी भी किए हैं। तो आप हाथ पे हाथ रख के मत बैठे कि मैंने 2-3 बुक्स स्टडी किए हैं, काफ़ी हैं, सर ने कहा था। आप 2 बुक्स मज़ीद करें क्योंकि टाइम है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसमें आपने कम्पीट करना है। अगर कोई 3 बुक्स पढ़ता है तो आप 4 बुक्स पढ़ें। अगर कोई 4 बुक्स पढ़ता है तो आप 5 बुक्स पढ़ें क्योंकि अपॉर्च्युनिटी बार-बार आया नहीं करती। अच्छा ओके, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।